तो एक कल हम लोग पढ़े थे समास के बारे में। किसके बारे में? समास के बारे में। समास में आपको हम समास में जितना भी परिभाषा था और उसका भेद वगैरह था वो सब हम लोग कर लिए थे। आपको बताए थे कि समास का जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। आपको बताए थे कि दो या दो से अधिक पद या शब्द जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह को त्याग कर एक पद हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर कोई चीज विभक्ति के साथ लिखिएगा, किसके साथ? विभक्ति के साथ, तो वो आपका कहलाएगा समास विग्रह। क्या कहलाएगा? समास विग्रह। अगर विभक्ति के बिना लिखिएगा तो उसको कहेंगे समास। अब देखिए, कल हम आपको बताए थे समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला भेद बताइए, तत्पुरुष। दूसरा कर्मधारय। तीसरा बहुब्रीहि। चौथा अव्ययी भाव। पांचवा द्वंद्व। छठा द्विगु। और सातवां नज समास। सातवां क्या? लेकिन हम आपको बताए थे परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप 7 नहीं बता के कितना बताएंगे? 6 बताएंगे। कितना बताएंगे? 6। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं समास और इसके भेद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हिंदी में कहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नवरत्न। क्या बाबू? नवरत्न जो है ये शब्द कौन सा समास है? तो बताइए कौन समास है? द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। आप चाहे तो द्विगु ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। द्विगु ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो द्विगु समास है। द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक आपको हम बताए थे बाबू। द्विगु समास को पहचानने का ट्रिक क्या है कि इसमें संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संख्या। जरा बताइए द्वि मीन्स क्या होता है? द्वि मीन्स होता है दो। द्वि मीन्स क्या होता है? दो होता है। द्वि मीन्स होता है दो, ठीक है। संख्या जिसमें आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जैसे दोपहर आ जाए, क्या आ जाए? दोपहर। कहे कि बताइए दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर कौन समास होगा? कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। त्रिफला कौन समास होगा? द्विगु। त्रिकाल क्या होगा? द्विगु। चौराहा क्या होगा? द्विगु। पंचवटी क्या होगा? द्विगु। छमाही क्या होगा? द्विगु। ये वार्षिक क्या होगा? द्विगु। क्योंकि इस सब जितने भी शब्द हैं इन सब में क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। सब में क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। और जिसमें संख्या आएगा, क्या आएगा? संख्या। कौन सा समास कहलाएगा बताइए? द्विगु समास कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला जो क्वेश्चन है कि नवरत्न शब्द कौन सा समास है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यथाशीघ्र। क्या है बाबू? यथाशीघ्र जो है शब्द कौन सा समास है? तो बताइए यथाशीघ्र कौन सा समास है बाबू? अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास जो होता है ये अव्यय से मिलकर बना होता है। किससे? अव्यय से। अच्छा, अव्यय किसे कहेंगे? तो 4 शब्दों को अव्यय कहा जाता है। 4 शब्दों को क्या कहा गया? अव्यय। देखिए शब्द के 8 भेद आपको बताए थे। 8 भेद में प्रथम 4 भेद विकारी शब्द होता है और 4 के बाद जैसे 5 नंबर पे आपका आता है क्रिया विशेषण, आता है ना। 6 नंबर पे आता है चलो संबंध बोधक, 7 नंबर पे समुच्चय बोधक, 8 नंबर पे विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण से लेकर और विस्मयादि बोधक तक, कहां से कहां तक? क्रिया विशेषण से लेकर विस्मयादि बोधक तक आपका ये कहलाता है क्या? अव्ययी भाव। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। जितना भी क्रिया विशेषण आएगा वो सब अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो यथाशीघ्र आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो रसोई घर है, कौन घर बाबू? रसोई घर। अच्छा, इसका समास विग्रह जब लिखेंगे रसोई घर का तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ऐ बात, रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए बताइए किस कारक में आता है? के लिए किसमें आता है? संप्रदान में। अच्छा बताइए किस समास का भेद होता है? किस समास का भेद? तत्पुरुष समास का भेद होता है। बाकी जो भी समास है उसका कोई भेद नहीं होता। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद आपको बताए थे? 6। तत्पुरुष समास के भेद कितने? 6 बताए थे। एक संबोधन को छोड़कर और एक किसको छोड़कर? कर्ता को छोड़कर। तो रसोई के लिए घर, रसोई घर जो है ये किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास। आंसर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास का ये उदाहरण, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण। रसोई घर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि वन मानुष। वन मानुष, वन मानुष किसे कहते हैं? वन में रहने वाले मनुष्य को, वन में रहने वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है? वन मानुष कहा जाता है। वन में रहने वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है? वन मानुष कहा जाता है, ठीक है। तो कहेगा कि वन मानुष जो है ये कौन सा समास है? तो वन मानुष का मतलब क्या? वन में रहने वाला मनुष्य। क्या चीज? वन में रहने वाले मनुष्य को क्या कहेंगे? वन मानुष कहेंगे। वन में रहने वाले मनुष्य को क्या कहेंगे? वन मानुष कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वन मानुष आपका कौन सा समास है, ठीक है। तो बताइए वन मानुष कौन सा समास होगा?
तत्पुरुष समास होगा, वनमानुष आपका तत्पुरुष समास होगा। अच्छा, वनमानुष का जब आप करेंगे क्या समास विग्रह तो होगा वन में रहने वाला मनुष्य, ठीक है, मानुष नहीं मनुष्य, वन में रहने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, वनमानुष। तो मी आया वन में रहने वाला मनुष्य, मी आ रहा है ना, मी और पर आता है तो कौन सा कारक होता है, अधिकरण। क्या होता है, अधिकरण। अधिकरण में आप देखिएगा मे और पर विभक्ति आता है, क्या आता है, मे और पर विभक्ति आता है, मे और क्या आता है, पर। कहेगा घोड़े पर सवार, घुड़सवार, किस समास का उदाहरण है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। अच्छा, तत्पुरुष में कौन सा, अधिकरण, तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वन में रहने वाला मनुष्य को ही वनमानुष कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन को अगर आप इसको विग्रह करके लिखिएगा तो आप लिखिएगा दिन दिन, क्या लिखिएगा बाबू, दिन दिन। अच्छा, दिन दिन को एक शब्द में क्या लिखा जाता है, प्रतिदिन। दिन दिन को एक शब्द में क्या लिखा जाता है, प्रतिदिन। तब प्रतिदिन जो है ये आपका कौन सा समास है, तो याद रखिएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो जाना इसमें क्या है, क्रिया। जाना क्या है, क्रिया। आप प्रतिदिन जाता है तो जो क्रिया का विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो प्रतिदिन आपका क्या हो जाएगा, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे एक शब्द है त्रिफला। त्रि मीन्स क्या होता है बाबू, तीन। त्रि मीन्स होता है तीन, याद रखिएगा। त्रि का अर्थ होता है तीन, और तीन क्या हो गया आपका, संख्या। अच्छा, संख्या जब भी कोई आएगा संख्या तो उस समास का नाम क्या होगा, द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु समास। बताइए ऑप्शन क्या होगा इसमें, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो छठा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कह रहा है ना कि त्रिफला जो है ये शब्द आपका कौन सा समास है, तो अच्छा द्विगु समास बहुत आसान है, संख्या जिसमें आएगा द्विगु समास कहलाए। उससे भी आसान आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में याद रखिएगा कि पेयर वर्ड्स आएगा। पेयर वर्ड्स मतलब समझ रहे हैं ना, युग्म शब्द जिसको जोड़ा शब्द कहा जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, समझ रहे हैं ना, ये सब सीताराम, राधे श्याम, ये जितने भी पेयर वर्ड्स होगा, कौन सा वर्ड्स बाबू, पेयर वर्ड्स, जिसको युग्म शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्म शब्द। ये जितने भी युग्म शब्द होंगे वो सबके सब क्या कहलाएंगे, बताइए, द्वंद्व समास कहलाएंगे। कौन से समास कहलाएंगे, द्वंद्व समास कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धीरे धीरे, क्या है बाबू, धीरे धीरे। कह रहा है कि धीरे धीरे जो शब्द है, कौन सा शब्द बाबू, धीरे धीरे जो ये शब्द है ये कौन सा समास है, ठीक है। तो बताइए धीरे धीरे जो शब्द है, धीरे धीरे ये कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। क्या होगा, अव्ययी भाव, क्योंकि धीरे धीरे भी आपका क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। और जो शब्द क्रिया विशेषण के रूप में होगा वह अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय। अच्छा, अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय को ही क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द। और अव्यय और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, चार। अव्यय या अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि धीरे धीरे जो शब्द है ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना उसको वहां से एलिमिनेट किया गया है जो आपके प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। बात समझ रहे हैं ना, आप जितना भी ये देखेंगे, जितना भी शब्द है, ये क्वेश्चंस का जितना सिलेक्शन किया गया है ये सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस माने आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है। और हम आपको कई बार बताए हैं कि हर साल पेपर जो है बनता नहीं है, कुछ प्रीवियस पेपर में से ही क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है और उसी से नया पेपर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो प्रीवियस पेपर जो बेस्ट प्रिपरेशन अगर आपको करना है, अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करना है, चाहे किसी भी एग्जाम का, चाहे किसी भी एग्जाम का, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट है या आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, समझ रहे हैं ना, इन सब चीजों की जो तैयारी करता है तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव। जैसे मान लीजिए आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट है तो ये कहा जाता है एकेडमिक। क्या कहा जाता है, एकेडमिक। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम में टॉप करना चाहता है और बेस्ट मार्क्स लाना चाहता है तो उसका एक ही जो है ना फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, अच्छा प्रीवियस पेपर से आपको क्या पता चल जाता है, प्रीवियस पेपर से आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है और उसका सिलेबस क्या है। बात समझ रहे हैं ना, सिलेबस भी आपको पता चल जाएगा और पैटर्न पता चल जाएगा। क्वेश्चन का
पैटर्न पता चल जाएगा। अच्छा, उसमें आपको कई ऐसे कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे जो हर बार पूछा है, बात समझ रहे हैं ना, हर बार पूछा है। तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, जितने भी 5 साल 10 साल 15 साल का प्रीवियस पेपर है उसी का आपको दिन रात क्या करना है, रिवीजन करना है, दिन रात रिवीजन करना है। अगर वो रिवीजन आप कर लिए तो समझिए कि 80% से एबव आपका मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ रहे हैं ना। आप किताब 10 बार रिवीजन करने से बेहतर है कि किताब तो मान लीजिए कि आपको क्लास में टीचर सारी चीजों को पढ़ाते हैं, पढ़ाया जाता है ना सारी चीजों को, लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा। अब जितना चीज पढ़ाया जाता है वो तो सब क्वेश्चन आएगा नहीं, बात समझ रहे हैं ना। तो वो चीजें आपको कहां से मिल जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन से। तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान देंगे। और अभी हम जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका करवाएंगे वो सब प्रीवियस ही क्वेश्चंस होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपका क्वेश्चंस होगा, जो परीक्षा में कई बार पूछा है और आने वाले परीक्षा में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न होंगे। आप देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आनंदमय क्या है बाबू, आनंदमय। आनंदमय जो है ना, ये शब्द कौन सा समास है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है, आनंद में जो मय हो, आनंदमय, ठीक है। तो आनंदमय जो है ना, ये आपका अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास। आनंदमय भी आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे देखिएगा, आनंदमय कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अगला क्या कह रहा है, आजकल, क्या है बाबू, आजकल। जैसे ना कहेंगे कि आजकल वह अंग्रेजी सीख रहा है, या आजकल वह बॉक्सिंग कर रहा है, या आजकल वो जिम कर रहा है। तो आजकल जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। क्या है बाबू, क्रिया विशेषण। ये भी आपका कहलाएगा कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास बाबू, अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है धनहीन। क्या है बाबू, धनहीन। ध्यान से समझिएगा कि धनहीन जो है ये कौन सा समास है, धनहीन, धनहीन कौन सा समास है। आप बताइए कि धन से जो हीन हो, धन से जो हीन हो, अर्थात जिसके पास धन नहीं हो, उसे आप कौन सा समास कहेंगे, धनहीन कौन सा समास है, धन से हीन, धन से हीन। बताइए कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्या है बाबू, तत्पुरुष समास है। अच्छा, धन से हीन को ही धनहीन कहा जाता है, अर्थात जिसके पास धन नहीं हो वो धनहीन है, ज्ञान नहीं हो तो ज्ञानहीन है। तो कहेगा ज्ञान से हीन कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कहेगा नेत्र से हीन कौन सा समास है, चरित्र से हीन तत्पुरुष समास है। समझ रहे हैं, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कहेगा कौन सा समास, बताइए, आपादान। क्या होगा, आपादान। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 क्वेश्चन नंबर पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के, ठीक है, कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। अगर आपको बताना हो कि समास का भेद कितना होता है, ठीक है, और ऑप्शन ए में आपको दिया हो कि 2, और बी में दिया हो 3, सी में दिया हो 5, ठीक है, और डी में दिया हो 6, तब बताइए इसमें से कौन सा समास होगा। क्या होगा, डी होगा, डी हो जाएगा आपका क्या, 6। तो समास के भेद पूछेगा तो कितना भेद हो जाएगा, 6 भेद हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको पूछता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि दशानन। क्या बाबू, दशानन, ठीक है, दशानन या चतुरानन, चतुरानन, या फिर बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी, ठीक है, या फिर लंबोदर। क्या बाबू, लंबोदर कौन सा समास है, कौन सा समास है, ये शब्द कौन सा समास है। देखिए अब ऑप्शन में दे देगा, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए में आपको दे देगा, क्या क्या ऑप्शन देगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दे देगा कि ये आपका द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व है। बी में दे देगा द्विगु है। क्या है, द्विगु है। सी में दे देगा बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि है। और डी में दे देगा कि नज है। क्या है, नज है। तो बताइए ये सब विशेष अर्थ वाला है। क्या है बाबू, विशेष अर्थ वाला। विशेष अर्थ वाला समास कौन समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। जैसे बताइए कि दशानन किसको कहा जाता है, रावण को। चतुरानन किसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी को। बीड़ा पाणी किसको कहा जाता है, सरस्वती जी को। लंबोदर किसको कहा जाता है। तो इन सारे शब्दों का एक क्या है, विशेष अर्थ है। क्या है, विशेष
अर्थ है, और विशेष अर्थ वाला जो समास होता है वो होता है बहुव्रीहि। क्या होता है बाबू? बहुव्रीहि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको पूछेगा, ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि असत्य, क्या? असत्य या अधर्म, अधर्म, या पूछेगा असंभव, असंभव, ठीक है। असत्य, अधर्म, असंभव, अनियमित, अनियमित है, सुनिए, दे देगा अनियमित, अनुपयोगी, अनुपयोगी है, अनुपयोगी, कहेगा कौन सा समास है? कौन सा समास है? ये शब्द जो है ना, कौन सा समास है? ध्यान से समझेंगे बाबू, ये शब्द कौन सा समास है? ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में आपको दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा कि यह जो है नौज समास है। क्या है? नौज समास। अच्छा, बी में दे देगा कि ये आपका द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। बी ऑप्शन क्या दे देगा? द्वंद्व समास दे देगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन दे देगा आपका द्वंद्व समास। अच्छा, सी ऑप्शन दे देगा बहुव्रीहि। क्या दे देगा? बहुव्रीहि। और याद रखिएगा, डी ऑप्शन में आपको दे देगा द्विगु। क्या दे देगा? द्विगु। आप बताइए, असत्य, अधर्म, ये जितने भी शब्द हैं जिसका प्रथम जो अक्षर होता है वो नकारात्मक होता है, तो उसे कौन सा समास कहा गया? नौज समास। क्या कहा गया बाबू? नौज समास। तो इसका आंसर हो जाएगा नौज समास। क्या हो जाएगा बाबू? नौज समास। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न क्या होगा? ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कहेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कहेगा? अगला प्रश्न कहेगा बाबू, अगला प्रश्न कितना नंबर? 14 नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न क्या होगा बाबू? 14 नंबर प्रश्न क्या होगा? कहेगा भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, माता पिता, माता पिता, भाई बहन। देखिए यहाँ पे दे देगा राधे श्याम, राधे श्याम, या दे देगा सीताराम, सीताराम, ठीक है। कौन सा समास है? कौन सा समास है? ये आपको बताना होगा, कौन सा समास है? बताइए, ये शब्द जो है ये शब्द कौन सा समास है? ए में आपको दे देगा द्विगु। क्या दे देगा? द्विगु। बी में आपको दे देगा द्वंद्व। क्या दे देगा? द्वंद्व। अच्छा, सी में आपको दे देगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। क्या दे देगा? बहुव्रीहि। और डी में आपको दे देगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, और कहेगा कि जरा बताइए ये शब्द आपका कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास में एक बात याद रखना है, द्वंद्व समास में एक बात याद रखना है कि ये विलोम शब्द होगा। क्या होगा? विलोम शब्द। विलोम शब्द समझते हैं आप लोग? विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द। जैसे भाई का क्या हो जाएगा? बहन, माता का पिता, ठीक है, सीता का राम और राधा का श्याम। तो जैसे कहेगा सत्य असत्य, क्या कहेगा? सत्य असत्य। ध्यान से समझिएगा, सत्य और असत्य। बताइए सत्य का जो उल्टा है वो क्या होता है? असत्य। कहेगा धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। बताइए धर्म का उल्टा क्या होता है? अधर्म होता है। कहेगा संभव असंभव, संभव असंभव। ये बताइए संभव असंभव, ये सब कौन सा समास हो जाएगा? बताइए कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो द्वंद्व समास में ये जो बीच में आप जो सिंबल देख रहे हैं, जो पंक्चुएशन देख रहे हैं, इसका नाम क्या होता है? योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह। अच्छा, योजक चिन्ह को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाइफन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइफन कहा जाता है। तो हाइफन को हिंदी में क्या कहेंगे? योजक चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? योजक चिन्ह। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, ये तो आपका हो गया क्या? कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। कहेगा कि तत्पुरुष समास के, किस समास के? तत्पुरुष समास के, ठीक है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? ठीक है, कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? चलिए अब देखिए, एक याद रखिएगा, एक होगा 4, बी ऑप्शन होगा 5। क्या होगा?
5, सी ऑप्शन होगा 6 और डी ऑप्शन होगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो सेव कर दो, तो सेव कर दो इसको।